यहाँ ग्रंथराज रेणुसार जी में अशुभ भाव कौन से कहलाते हैं, किन भावों से असाता वेदनी बनती है, किन भावों से पाप प्रकृतियाँ बनती हैं, किन भावों से जीव को नरक पशुगति में जाना पड़ता है, किन भावों से दुख भोगना पड़ता है, इसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। गाथा नंबर 58-59 चल रही है। अशुभ भाव रूप परिणाम तो कल बताया था कि हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, कुशील सेवन करना, परिग्रह एक संचय की भावना रखना अर्थात मूर्छा रखना, ये 5 पाप हैं जो अशुभ भाव माने जाते हैं। अशुभ योग होता है यानी मन वचन काय भी अशुभ होता है, अशुभ उपयोग होता है, अशुभ ध्यान होता है, अशुभ लेशा होती है, सारे के सारे आत्मा के भाव अशुभ हो जाते हैं। केवल असाता वेदनी आदि पाप प्रकृतियों का बंध होता है। तो 5 पाप हो गए, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों कषायों की तीव्रता ये भी अशुभ भाव माना जाता है। मिथ्यानाड़ीशु जो इतना भी सारा का सारा मिथ्या ज्ञान है, लौकिक पढ़ाई हो, चाहे राजनीति संबंधी ज्ञान हो, चाहे कोई क्रिकेट मैच हो, चाहे कोई भी डिस्कवरी चैनल हो, और सब उपन्यास हो, गंदी फिल्में हैं, ये सभी अशुभ भाव के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इन सबसे बचना चाहिए। साथ ही पक्षपात जो किया जाता है वो भी अशुभ भाव माना जाता है। लेकिन उसमें ये ध्यान रखना है कि जो गुणस्युप प्रमोदम, गुणों के प्रति जो पक्षपात है वो पक्षपात यहाँ नहीं लिया जाएगा अशुभ भावों में। यदि कोई गुणवान है, उसके पास कोई भी योग्यता विशेष है, तो उसका यदि सम्मान किया जाता है, उसका पक्ष लिया जाता है, उसका सहयोग किया जाता है, तो ये अशुभ भाव नहीं है, ऐसा ध्यान। फिर मच्छरियेशो जो अपन किसी भी विषय में दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, जलन रखते हैं, तो ये अशुभ भाव माना जाता है। इससे भी पाप का ही बंद होता है। फिर 8 मद हैं, ज्ञान का मद, पूजा का मद, बल का मद, रिद्धि का मद, तप का मद, जाति का मद, कुल का मद और रूप का मद। ये जो 8 मद हैं, यदि हम अपने अंदर में अहम रखते हैं, ये हमारे पास तो कुछ विशेष है, खास है, जो औरों के पास नहीं है, और उसका जो अपने पास गरूर होता है, घमंड होता है, अहंकार होता है, जिससे कई बार चाल ढाल भी बदल जाती है, बोली वाणी भी बदल जाती है, लेन देन व्यवहार भी अहंकारपूर्ण हो जाता है। और मान लो बाहर में ना भी होवे अहंकारपूर्ण व्यवहार, अंदर ही अंदर अहंकार रखते हैं कि हम कोई खास हैं, विशिष्ट हैं, ये सब मेरे सामने कुछ भी नहीं लगते, इनकी मेरे सामने कोई औकात नहीं है, अंदर ही अंदर अधिक भाव ही रखते हैं, तो वो भी अशुभ भाव माना जाता है और नीच गति के, नीच गोत्र के बंध का कारण होता है। जितनी भी अशुभ प्रकृतियां हैं वो सभी बनती हैं। इसलिए इन पर्यायों का अहंकार करना बुद्धिमानी नहीं है। फिर अगला विशेषण दिया है दुरभिनिवेशेशो, जो अंदर में जिद होती है, हठाग्रह होता है, दुराग्रह होता है, असत्य है, गलत है, विपरीत है, इसके बाद भी हमने जो बोल दिया सो बोल दिया, इस तरह का जो हट रहता है, मेरी जो मान्यता वही सही है, मैंने जो किया है वही ठीक है, इस तरह का अहंकार रखा जाता है, तो वो भी खोटा भाव माना जाता है।
और अशुभ कर्मों की बंध का कारण है। इसलिए अभिप्राय ऐसा होना चाहिए कि जो सही है वो मेरा है, जो खरा है सत्य है वही मेरा है, मेरा जो कुछ है वही सब सही है, ऐसी धारणा मान्यता नहीं होना चाहिए। कई लोग ये सोचते हैं नहीं हम बड़े हैं इसलिए हम जो कहेंगे वही होगा, हम जो सोचेंगे वही सही है, हम जो करेंगे वही सही है, इस तरह का अहंकार रखते हैं। और मेरे पूछे बिना कुछ होना नहीं चाहिए, मेरे अभिप्राय के प्रतिकूल होना नहीं चाहिए, मेरे अभिप्राय के प्रतिकूल किसी को बोलना नहीं चाहिए, मेरे से प्रतिकूल कोई आचरण नहीं होना चाहिए, हम जो कहेंगे वही होगा, चाहे गलत हो चाहे सही हो, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, चाहे अपमान हो चाहे सम्मान हो। तो ये दुरभिनिवेश कहलाता है, हठाग्रह कहलाता है, जिद कहलाती है, ऐसा मिथ्या दृष्टियों की पहचान होती है। फिर अशुभ लेशाएँ हैं, 3 अशुभ लेशाएँ हैं जिनकी पिछले दिनों शाम को चर्चा हुई थी, थोड़ा सा यहाँ पर पुनः रिवीजन करते हैं। 3 अशुभ लेशाएँ कौन कौन सी हैं? कृष्ण, नील, कापोत, ये 3 अशुभ लेशाएँ मानी जाती हैं जो अशुभ कर्मों के बंध का कारण हैं। इसी लोक में भी अपयश होता है, निंदा होती है, अनेक काम बिगड़ जाते हैं। तो जो कृष्ण लेशा वाला व्यक्ति होता है, जीव होता है, वो किसी से मनमुटाव हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, बातचीत हो जाए तो फिर वो बैर नहीं छोड़ता, उससे जो अलगाव हो गया, मनमुटाव हो गया, बोलचाल बंद हो गया, अब वो नहीं बोलेगा किसी भी हालत में, अब नहीं मिलेगा, कुछ भी हो जाए, कोई कितनी समझाए, उपकारीजन, गुरुजन, माता पिता, किसी की नहीं सुनता। तो ये कृष्णलेशा है। और भंडनशील होता है कृष्णलेशा वाला, उसके मुंह में जो आ जाता है, जहाँ कहीं जिस किसी से वो बोल देता है। अब किसी का अपयश हो, अनादर हो, काम बिगड़े, संबंध बिगड़े, इससे उसे कोई मतलब नहीं। कुछ भी कहीं भी मुंह फट जैसे कहते हैं ना, अपनी भाषा में मुंह फट जैसे कहते हैं, ये बिना लगाम के घोड़े की तरह कुछ भी बोल देता है। तो ऐसे लोगों को अगले जन्म में फिर घोड़ा बनना पड़ता है और उनके मुंह में फिर लगाम लगाई जाती है, क्योंकि इस जन्म में उनने लगाम नहीं लगाई, मौन नहीं रखा, हित मित प्रिय नहीं बोला, जो मुंह पे आया सो बोलते रहे। तो अगले जन्म में मर करके वो घोड़ा या गधा बनते हैं और फिर उनको लगाम पहनाई जाती है और पग पग पल पल पर उसको झटका दिया जाता है लगाम का, उससे उसका मुंह कटता है। ये मर्म अंग होता है कोमल, और वो पीड़ा हर पग हर पल उसको भोगनी होती है। तो जो कृष्णलेशा वाला है वो बोलने में कोई भी विचार नहीं रखता है, धर्म से और दया से भी रहित होता है, निर्दयी होता है, निष्ठुर होता है, क्रूर होता है। तो ये कृष्णलेशा वाले का लक्षण है। फिर नीललेशा वाला कैसा होता है तो बताते हैं, वो मंद होता है, सुस्त होता है, बुद्धि भी उसकी काम नहीं करती और काम करने में भी ढीला होता है। इसको ढीला कहें, आलसी कहें, सुस्त कहें, मंद कहें, शुटरा कहें, जो भी आप अपनी भाषा में उसको समझ सकते हैं, तो समझ जाइए कि वो इस तरह का काम करने में बिल्कुल मंद, स्लो, धीमा होता है। और बुद्धि भी नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, किस में हानि है, किस में लाभ है, किस में गुण है, किस में दोष है, हमारा इस कौन सी उम्र है, इस समय क्या फर्ज है, आगे हमें क्या प्लान बनाना चाहिए, इस मानव पर्याय को कैसे सफल सार्थक करना है, कुछ भी नहीं समझता।
बिल्कुल निपट अज्ञानी पशुओं की तरह होता है, घोड़े गधे की तरह कुछ भी नहीं समझता। और साथ ही विषय लोलपी होता है, उसको तो चाहे रात हो चाहे दिन हो, वक्ष हो चाहे वक्ष हो, शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, मर्याद हो चाहे अमर्यादित हो, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो चाहे लाभदायक हो, कुछ भी मिल जाए खाने से मतलब। विषय लोलपी होता है, किसी भी इंद्रिय पर उसका कंट्रोल नहीं होता। मानी भी बहुत मानी होता है, कितने भी गुणवान आ जाए, चरित्रवान आ जाए, सब सज्जन आ जाए, कलाओं से युक्त आ जाए, किसी की कुछ नहीं समझता, ना विनय करता ना सेवा करता। मायावी भी होता है, जिसको देखो उसको धोखा देना, छलना, ठगना, और यही काम उसका रहता है। अच्छे कामों में हमेशा आलस करता है, चाहे देव पूजा हो, गुरु पास्ती हो, स्वाध्याय हो, संयम हो, तप हो, दान हो, कोई भी अच्छे कामों में कभी भी आगे नहीं आता है। तो ये नील लेशा वाले के लक्षण हैं। इसलिए अपन को, और उसको कोई समझा नहीं सकता, उसके मन की बात भी नहीं जान पाता है, इतना अंदर ही अंदर क्या सोचता रहता है, कोई नहीं उसके मन की बात जानता है। इतना मायावी होता है, मन से कुछ सोचता है, वचन से कुछ कहता है, काय से कुछ ही करता रहता है। कोई नहीं समझ सकता कि अब ये क्या करेगा, कहाँ जाएगा, किसका व्यक्ति है, समझना मुश्किल होता है। तो ये अशोलेशा में नीलेशा जो दूसरी है वो है। तीसरा है कापोतलेशा वाला। ये कैसा है, कौन होता है, इसके लिए बताते हैं। ये रूषई निंदई अंडे, जरा जरा सी बात में रुष्ट हो जाता है, नाराज हो जाता है, और क्या बोलते हैं उसको अपनी भाषा में, भुकर जाता है, हैं, असंतुष्ट हो जाता है। तो जिससे देखो उससे नाराज रहता है। ये कापोतलेशा वाले की पहचान बताई जा रही है। जिसकी देखो उसी की निंदा करता है, चाहे वो कैसा भी भद्र परिणामी हो, साधक हो, ज्ञानी हो, संयमी हो, सबकी निंदा करता रहता है। और जिसका दोष हो उसको दोष लगाना, इनने ऐसा किया, उन्होंने वैसा कहा, उन्होंने ऐसा किया, सबको दोष लगाता रहता है, कमियां निकालते रहता है, गलतियां बताता रहता है। जरा सा कुछ हो जाए तो शोक में डूब जाएगा, और हमारा तो सब चला गया। भले जरा सा नुकसान हुआ हो, लेकिन इतना ज़्यादा शोक में डूब जाएगा कि सारी संपत्ति लूट गई, बिल्कुल इतना ज़्यादा अपमान हो गया है, जैसे मान लो मरणतुल्य कष्ट हो जाएगा उसको, बिल्कुल जरा सी बात में, जिसमें कोई दम नहीं। चाहता तो क्षमा कर सकता था, चाहता तो कोई ध्यान नहीं देता, ठीक है, ऐसा तो होता ही रहता है, कई बातें हमने गलती की थी, आगे नहीं करेंगे, इस तरह नहीं, क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ, मुझे क्यों नहीं बुलाया गया, मेरा अपमान क्यों हुआ, मेरा सम्मान क्यों नहीं हुआ, मुझे क्यों नहीं पूछा, मेरी प्रशंसा क्यों नहीं की। इस तरह से शोक में ही डूबा रहता है। फिर जरा जरा से काम में, जरा जरा सी घटनाओं में भयभीत हो जाता है, और ये अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब कैसे इस समस्या से हम सुलझेंगे। मतलब बिल्कुल जरा सी घटना होगी तो उसको भी तूल बना लेगा। शौक से और भय से आकुलित रहता है। असूई परम, जिससे देखो उससे ईर्ष्या करता है, किसी को ही सहन नहीं कर पाता, किसी की उन्नति, मेरी भावना में पढ़ते ना, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव दरों। लेकिन ये जो कापोतलेशा वाला होता है वो किसी की उन्नति नहीं देख पाता, किसी की बढ़ोतरी नहीं देख पाता, किसी का अच्छा या भला नहीं चाहता है। और जिसको देखो उसका अनादर करता रहता है, किसी को भी तिरस्कार करता रहता, कभी आँखों से करता रहेगा, कभी हाथों से करता रहेगा, कभी लातों से करता रहेगा, कभी बातों से करता रहेगा। इस तरह
जिसका उसका सबका अनादर करता रहता है और स्वयं की अपने मुँह से ही प्रशंसा करता रहा, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हमने इतना दान दिया, हमने इतना त्याग किया, हमने इतने व्रत किए, इतने उपवास किए, अपने मुँह से स्वयं थूकता रहता है और स्वयं चाटता रहता है। स्वयं की प्रशंसा स्वयं करना कैसा है? स्वयं थूक लेना और स्वयं चाट लेना है, तो वो अपने मुँह से अपनी बड़वारी करता रहता है। ऐसे कई लोग देखने सुनने में अनुभव में आते हैं, जब कभी मिलेंगे 2 ही 5 मिनट के लिए मिलेंगे, उसी में ही आके अपनी प्रशंसा सुना जाएंगे, चले जाएंगे। जबकि कहा जाता है इंद्र भी अपने मुँह से अपनी प्रशंसा करता है तो तृण से भी लघु हो जाता है। कभी भी अपने मुँह से अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहिए। यदि आपकी प्रशंसा दूसरे लोग करते हैं तो आप महान हैं, और उसमें भी यदि आपकी पीठ पीछे प्रशंसा होती है तब और ज़्यादा महान है, आप विशिष्ट गुणवान हैं। अन्यथा मुंह पे तो कोई भी चापलूस प्रशंसा कर देता है, अपना स्वाद सिद्ध करने के लिए, अपना बनाने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए मुंह पे तो कोई भी प्रशंसा कर देता किसी की, लेकिन पीठ पीछे हो गए तो ये विशेष मानी जाती है। तो ये महानता का गुण है। फिर क्या कहते हैं, और वो जो कापोतलेशा वाला है वो किसी का विश्वास नहीं करता, वो तो जैसा मैं बेईमान हूँ ऐसी सारी दुनिया बेईमान है, अपने जैसा ही बेईमान सारी दुनिया को समझता है। जैसा निमित्त मिल गया वैसे परिणाम हो गए। कभी प्रशंसा स्वयं की प्रशंसा के निमित्त मिल गए तो स्वयं की प्रशंसा करने लगे, कि अब दूसरे की निंदा के निमित्त मिल गया तो दूसरों की निंदा करने लगे। ऐसा कभी विश्वास करने का अवसर आया तो नहीं किया विश्वास। अपने जैसा बेईमान सारी दुनिया को समझते हैं, जैसे मैं भोगी हूँ, रागी हूँ, कामी हूँ, बदमाश हूँ, सारी दुनिया भी वैसे ही है। इस तरह से दूसरों को समझता है। हाँ, यदि कोई थोड़ी प्रशंसा कर दे तो उसको तो हाँ ले जाओ, क्या चाहिए तुमको, ले जाओ, सब तुम्हारा ही है, बस थोड़ी प्रशंसा बस कर दे, फिर तो चाहे जितना लूट लो ले लो उससे। तो प्रशंसा का भूखा रहता है एक कापोतलेशा वाला। प्रायः कहते हैं महिलाओं के पास गृहस्थी चलाने की अच्छी कला होती है, बशर्ते कि उनकी प्रशंसा होती रहे। नहीं समझे? हाँ, यदि हो जाती है तो फिर गृहस्थी अच्छे से चल जाती है, लेकिन वो गृहस्थ भी कई ऐसे अज्ञानी होते हुए प्रशंसा करना भी नहीं जानते हैं, काम लेना बस जानते हैं, सो टकराहट होती रहती है। और ये जो कापोतलेशा वाला है अपनी हानि वृद्धि को नहीं समझता है कि वास्तविक हानि क्या कहलाती है, वास्तविक लाभ क्या कहलाता है, मुझे कौन से काम करना चाहिए, कुछ भी नहीं। और को यश मिले तो रण में भी मरना पड़े तो मर जाएंगे। हाँ, और कोई भी थोड़ा भी यदि सम्मान कर दे तो तुम सब ले जाओ, प्रशंसा कर दे तो सब ले जाओ जो चाहिए हो। ना कार्य को समझता है कि ये करने लायक है, ना कार्य को समझता कि ये नहीं करने लायक है, बस कुछ भी लगे रहते करते रहते हैं, फल कुछ भी निकले। तो ये कापोतलेशा वाले का लक्षण है और ये अशुभ भाव के अंतर्गत आता है। इनसे समस्त अशुभ प्रकृतियों का, पाप प्रकृतियों का बंध होता है, जिससे हम सभी को बचना चाहिए। और फिर विकथा, ये भी अशुभ भाव के अंतर्गत आता है। कभी स्त्री कथा कर रहे हैं, हो सकता है स्त्री स्त्री की भी चर्चा कर सकती है, वो फलानी तो ऐसी है, वो फलानी तो ऐसी है, निंदा के तौर पे, अथवा स्त्री पुरुषों की चर्चा करती है और पुरुष स्त्रियों की चर्चा करते हैं। ये दोनों ही अशुभ भाव के अंतर्गत आते हैं। विषय कषाय की वृद्धि होती है,
घृणा ईर्ष्या की वृद्धि होती है, दूसरे की निंदा होती है। हंसता कहते ना, दीवालों के कान होते हैं। नहीं कहावत सुनी आप लोगों ने? आप समझते हैं कि हमने किसी के बारे में कहा है तो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन वो कानों कान उस तक पहुंच जाती है कि वो फलाना आपकी निंदा कर रहा था, आपके बारे में ऐसा कह रहा था। और जब उससे मालूम चलता है कि फलाने में मेरी बुराई की है, निंदा की है, तो वो फिर स्थायी बैर मनमुटाव बन जाते हैं। इसलिए आप समझते ज़रूर हैं कि ये हमारा ही व्यक्ति है जिससे हम कह रहे हैं, और ये किसी से नहीं कहेगा। लेकिन वो तो एक बार क्या हुआ कि किसी ने सुन रखा था कि स्त्रियों के मुंह में कोई बात नहीं रहती है। जैसे कुत्ता को घी पिला दो तो पछता नहीं है, दस्ते लग जाते हैं, ऐसे स्त्रियों को कोई बात सुनने में आ जाए तो उनके पेट में रहती नहीं है। जब तक किसी को कह नहीं देंगे तब तक वो बिल्कुल कुलबुली सी मची रहती है। अब एक व्यक्ति को इसकी परीक्षा करनी थी तो उसने किसी से कह दिया, किसी से नहीं, अपनी पत्नी से ही कह दिया कि मैंने फलाने व्यक्ति को मार के गुबार में गड़ा दिया। और उसकी पत्नी ने अपनी सहेली से कह दिया, अरे फलानी ये हमारी ने तो ऐसा किया, तुम किसी से कहना नहीं। उसने अपनी सहेली से कहा, अरे फलानी उसके पति ने तो ऐसा किया, तुम किसी से कहना नहीं। उसने अपनी सहेली से कह दिया, अरे फलानी फलान ने तो ऐसा किया, तुम किसी से कहना नहीं। ऐसे करते करते बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने कहा उसको अरेस्ट करो, पकड़ लो, आजीवन कारावास दो। उसको पकड़ लिया गया। वो गया और कहा कि मुझे काय की सज़ा मिल रही है? बोले आपने फलाने व्यक्ति को मार के गुबार में गड़ाया है। उसने कहा एक बार जांच पड़ताल तो कर लेते कि वाकई में मैंने गड़ाया है कि नहीं, मारा है कि नहीं। पता लगाया वो तो अपने घर में बैठा था। तो इस तरह से ये कहलाता है विकथा, जिसका कोई सिर पैर नहीं है और बस यहाँ की वहाँ मिल बस जाएं। चार महिलाएं मिल जाएं और मौन बैठी हों तो कहते ये विश्व का 8वां आश्चर्य माना जाता है। चार महिलाएं मिल जाएं और मौन साधना कर ले में बैठ के, अपना अपना जाप कर ले में, अपना अपना स्वाध्याय ध्यान कर ले में, विश्व का 8वां आश्चर्य हो जाता है। महिला हाँ बता दो, प्रचार मंत्री बहुत अच्छे हैं ये लोग। बिल्कुल व्हाट्सएप पे चलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई न्यूज़पेपर में किसी में भी पत्र पत्रिका में देने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ का प्रचार प्रसार करना हो और एक आध दो महिलाओं को बता दो और ये बस कह दो, किसी से कहना नहीं, बस। अब फिर तो अच्छे से ढंग से प्रचार प्रसार हो जाएगा। यहाँ की महिलाओं की बात नहीं कर रहे, नहीं, यहाँ की तो एक भी महिला नहीं करती होगी, हमें पूरा विश्वास है। कोई की बात तो हम कह नहीं सकते, नहीं समझे? यहाँ की तो एक भी महिला में ये नहीं होगी। यहाँ की सब संस्कारित हैं, वृत्ति हैं। जो अपवाद होते हैं ना कि समय कोई अच्छाई होती है तो इस छट छट के सब यहीं आ गई, नहीं समझे? वो गुनाह में अच्छाई देखना हो तो आप यहाँ आ जाए। कोई पठारी वाले आप लोग सभी लोग यहाँ से लेके जाना, यहाँ बहुत कुछ मिलता है बाहर से जो भी आए। तो कहने का मतलब ये है, स्त्री स्त्री की चर्चा करे तो भी बिकता है, स्त्री पुरुष की चर्चा करे तो भी बिकता है, पुरुष स्त्री की चर्चा करे तो भी बिकता है, पुरुष पुरुष की चर्चा करे तो भी बिकथा कहलाती है। उसमें भी कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है, केवल पापाश्रय होगा, केवल मनमुटाव होगा, केवल निंदा होगी, केवल काम बनने की जगह बिगड़ेगा। फिर भी वो करते रहते हैं, क्योंकि विवेक नहीं ना कि हम क्या बोल रहे हैं,
इससे कौन से कर्म का आश्रय हो रहा है, इससे कौन सी समस्या खड़ी हो जाएगी, इससे कितनी बाधाएं आ जाएंगी, कोई पूर्वापर विचार नहीं करते हैं। राष्ट्र कथा कर रहे, अब कोई 1% भी रोल नहीं है राजनीति में, लेकिन फिर भी राजनीतिक न्यूज़ 1, 2, 3 घंटे टीवी में सुनेंगे, कि मोबाइल में सुनेंगे, कि न्यूज़पेपर में ऐसे पढ़ेंगे चश्मा लगा के, छोटे से छोटे अक्षर कोई छूट ना जाए, जैसे पूरा इन्हीं को जाके मुद्दा रखना है लोकसभा में, विधानसभा में, और इन्हीं के द्वारा सारा कार्यक्रम होना है। इस तरह पढ़ते हैं, बिल्कुल 1% भूमिका नहीं है। आंखें फोड़ेंगे छोटे छोटे अक्षर पढ़ के, और एक बार नहीं 3 बार पढ़ेंगे, बिल्कुल जैसे इनके ही काम में आनी है, सारी इन्हीं के लिए लिखी गई है, इनके पिताजी इनके चिट्ठी लिख के रख गए हों, ऐसे पढ़ते हैं। तो ये राष्ट्र कथा में व्यर्थ का पाप बांधते हैं। जब आपका कोई भूमिका नहीं है, रोल नहीं है, आप कोई सामाजिक परोपकार नहीं करते हैं, राष्ट्रीय कोई परोपकार नहीं करते हैं, आपका कहने सुनने से कुछ होने जाने वाला है ही नहीं, फिर भी नहीं थोड़ा सुन लेते हैं, जानकारी तो होना चाहिए। क्या कर लोगे जानकारी करके? केवल माथा खराब करोगे, विशुद्धि खत्म करोगे, कौन सा कल्याण होने वाला है? चोर कथा करेंगे, खुफिया पुलिस की तरह पता ही लगाए रहते हैं, कौन कहाँ क्या गड़बड़ कर रहा है, किसने किससे क्या कहा, किसने किसके यहाँ क्या किया, किसने किसके यहाँ कहाँ घोटाला किया, सारी जानकारी खोद करके पूछेंगे। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ऐसी उत्कंठा जैसे समय सार पढ़ रहे होवे हैं, ऐसी उत्कंठा से जाने में पूरी जानकारी लेंगे, कहाँ क्या हो रहा है, क्या लेना देना है, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा सो भरेगा। अब खुदिया करके उसमें डीपली जाना, नॉलेज करना, गहराई से पूछना क्या मायने रखता है। लेकिन पता नहीं कौन सा ज्ञान है, कौन सी बुरी आदत है कि दूसरों के बारे में गहराई से जानने के लिए लगे रहते हैं। तो पहली कौन सी कथा हो गई? स्त्री कथा है, राष्ट्र कथा है, चोर कथा है, फिर भोजन कथा। इसमें तो और ही ज़्यादा रस आता है, जितना भोजन बनाने में आता है, खाने में आता है, उससे भी ज़्यादा चर्चा करने में रस आता है। भोजन हो चुका है, अरे फलानी तुमने क्या बनाया था? हमने तो ये बनाया था, सो ये तो हमारे लिए बचे ही नहीं, सब लोगों ने सब खा लिया हैं, अब हम शाम को फिर से बनाएंगे। नहीं, यही तो शाम को तुम क्या बनाओगी? हम जा रहे हैं, देखते हैं, इस लैपटॉप बना लेंगे। लो अब कुछ नहीं है, है? क्यों पूछना? अरे उसमें कौन सी शिक्षा मिलने वाली कौन सी प्रेरणा मिलने वाली है? हैं? कौन सा भला होने वाला है? तो होने वाला है कुछ? क्यों पूछना है ये सब चीज़ें? हैं? अरे ये परिवार पूछने की चीज़ है। पूछना है तो आपका शास्त्र तो ठीक है ना? आज समय पे सामायिक हुई कि नहीं हुई, पूजा कर पाई थी कि नहीं कर पाई, ऐसा पूछते कौन? आहार दान देने गए थे कि नहीं गए, या आलसी बने पड़े रहे, ऐसा पूछते तो स्वाध्याय किया कि नहीं किया, ऐसे नहीं पूछ सकते। यही पूछना जरूरी है कि लपटा बनाया था कि कड़ी है? नहीं, आप प्रसंग नहीं बदल सकते, सामने वाला पूछ रहा है तो कोई जरूरी है कि सामने वाला जो पूछ रहा है उसी विषय में चर्चा की जाए। प्रसंग बदला भी तो जा सकता है, बात को घुमाई भी तो जा सकती है। किसी को अच्छे प्रसंग में धर्म ध्यान में ले आइए, हाँ, पर पाप की चर्चा कीजिए। कुछ उसने कर्तव्य भूल गया हो तो याद आ जाए, करिए आपने अच्छी याद दिला दी, आज तो हम प्रतिक्रमण कर ही नहीं पाए थे और हमको डबल करना है, आपने अच्छा पूछ लिया। ऐसा कुछ पूछते हैं, प्रतिक्रमण समय पर होया था कि नहीं किया था, आलोचना पाठ पढ़ा था कि नहीं,
आज हमने प्रवचन में सुना, महाराज ने कहा रोज़ समाधि में पढ़ना चाहिए। तो ऐसे कोई शिक्षा मिल जाए, प्रेरणा मिल जाए, नहीं कर रहे हूँ वो तो करने लगे, इसमें क्या मिल जाएगा? हैं कि फलानी सब्जी बनाई थी, कि फलानी दाल बनाई थी, हैं? तो ये विवेक पर निर्भर करता है कि हमको किस विषय को छेड़ना है, किस विषय पर पूछना है, किस विषय पर चर्चा करना है, किससे सामने वाले को प्रेरणा मिलेगी, किससे पुण्य बढ़ेगा हमारा और सामने वाले का, ऐसी चर्चा करनी चाहिए। नहीं तुम तो बता दो वो फलानी चीज़ कैसे बनाई जाती है, उसमें क्या क्या डालना पड़ता है, हाँ कितना डाला जाता है, कैसे बनाया जाता है, कितनी देर उसको और रखा जाता है, सुखाया जाता है, ये किया जाता, इसको अच्छे रच से पूछ लेंगे, बता देंगे। पूरी क्लास ले लेंगे 1 घंटे की, बिल्कुल नॉन स्टॉप लेक्चर दे देंगे। क्या एक्सपर्ट है यार। बेटा बेटियों को भेजेंगे, जाओ मेहंदी कैसे रचाई जाती सीख आओ, जाओ वो फलानी डिश कैसे बनाई जाती सीख आओ, जाओ ये कपड़े कैसे किए जाते हैं, ऐसी जिसमें कोई दम नहीं है, ऐसी चीज़ें ऐसी विद्याएं सिखाएंगे। ये गाना सीख आओ, ये बजाना सीख आओ, ये नाचना सीख आओ, इससे स्वर्ग मोक्ष मिल जाएगा? हैं पैसे लग रहे फिर भी उसके लिए तो बिल्कुल समय पर भेज रहे, जाओ जाओ सीख के आओ, पढ़ के आओ। बिल्कुल विषय का साथ संबंधी विद्याएं हैं, उनके लिए बच्चों को क्लास लगाएंगे, हाँ कोचिंग क्लासें चलेंगी, उसके लिए तो वाहन की व्यवस्था कर देंगे, समय पर भोजने की याद दिला देंगे, जा बेटा तुम क्लास में नहीं गई। और यहाँ पाठशाला के लिए नहीं उसको तो होमवर्क करना है, वो नहीं जाएगी, टाइम नहीं है, आने जाने में कितना समय लग जाता है। ऐसे तो है, ये विवेकता नहीं है, पापाश्रय कारण नहीं है, समझते ही नहीं है, विवेक नाम की चीज़ नहीं है। हमें तो अपने बच्चे को पायलट बनाना है, ठीक है बना दो, गिरा से ढूंढने से हड्डी भी ना बोले, कितनी अच्छी विद्या आपको सिखानी है अपने बेटा को, हैं पायलट बनाना है, ठीक है, जिससे कि अगले जन्म तक में हड्डियाँ न मिलें उसकी। ऐसा कई ऐसी विद्याएं सिखाएंगे, कलाएं सिखाएंगे जिसका कोई सिर पैर नहीं है। आत्म कल्याण से, समाज कल्याण से, धर्म की प्रभावना से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी बेटा को बेटियों को ऐसी ही विद्याएं कलाएं सिखाने में माहिर हैं। उसमें कितनी समय लग जाए नहीं टोकेंगे रोकेंगे। धर्म के काम में देख लो, क्यों कितनी देर से गई है मंदिर, तो वहीं बैठी रह जा, कोई काम थोड़ी है कुछ। इसके लिए ऐसे फटकारे हैं, उसके लिए नहीं कहेंगे तुम कहाँ गई थी बाहर, कितने देर में लौट के आई, क्या क्या करती रही, कहाँ गई थी बैठने। और बाप यदि डांट दे तो माँ और पक्ष ले ले, तुम तो डांटते ही रहते हो। गलतियों का समर्थन और कर देंगे, इससे कसायों का समर्थन और कर देंगे, जाने भी लेंगे। उनके अंदर जानने की क्षमता होती है कि मेरी यहाँ लड़की बिगड़ रही है, उसके एक्शन ऐसे हो रहे हैं, फिर भी दबा देंगे राग के वसीभूत करके। हाँ हाँ जवानी है, बच्चे ही तो हैं, करने दो। ये प्रश्रय नहीं दे रहे आप बिगड़ने के लिए, उनका सह नहीं दे रहे हैं। वस्तुतः माताओं की सबसे ज़्यादा गलती रहती है संतान के बिगाड़ने में। यहाँ की माताओं की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अभी बहुत कुछ दिन रहना है भैया, गड़बड़ हो जाए। हाँ हाँ बाद में आगे जाके देखेंगे। ये विकथा कहलाती है। विकथा यानी कहो या चाहे कुकथा कहो, ये वस्तुतः वाणी का दुरुपयोग है, वस्तुतः ये समय का दुरुपयोग है, वस्तुतः ये एनर्जी का दुरुपयोग है। विकथा करने का मतलब वस्तुतः पुण्य का दुरुपयोग करना है। इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं हो सकती है, जिसमें कोई पुण्य बढ़ना है, न पाप घटना है, न धर्म की प्रभावना बढ़नी है, विषय कसाय की पुष्टि के अलावा कुछ भी नहीं होना है। पाप फलम केवलम यस्मात्, केवल पाप का बंद होना है। ऐसी चर्चा करना, अगले जन्म में वाणी मिलेगी नहीं, एक इंद्री बनेगी सीधे। देख रहे ना, करो विकथा, रात रात चल रही है, दिन दिन चल रहे, क्या बोल रहे, क्या सेंस निकलेगा, कुछ भी नहीं, ना सो रहे, न सौंदे रहे, न खा रहे, न खांदे रहे हैं। ये सीधा सा ये वाणी का दुरुपयोग नहीं है। इसके लिए थी वाणी मिली थी, हैं, इसके लिए आपको शक्ति मिली थी
स्वाध्याय के लिए टाइम नहीं है, प्रवचन के लिए टाइम नहीं है, इसके लिए छतों पे घूम घूम के रात रात बातें चलती नहीं। इसलिए शक्ति है, बुद्धि है, वैसे कमर दर्द होती है, वैसे बोला नहीं जाता है हमसे, सुना ही नहीं देता, हमारा सिर दर्द करता है। ये विकथाएँ कुकथाएँ सुनने करने में कुछ दर्द नहीं करता, न सिर दर्द करता है न मुंह दर्द करता है। ऐसा है, संस्कार नहीं दोगे, सत्संगति में नहीं लाओगे, यही दशा होगी। ये अशुभ भाव है विकथा, रुद्रठ, रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान में 24 घंटे लगे हैं। बताओ तो मांसाहारी जानवरों में और इनमें क्या अंतर है? आतंकवादियों में और इनमें क्या अंतर है? मिलेच्छों में, अनारियों में, असभ्य लोगों में, नीच जाति के लोगों में और इनमें क्या अंतर है? जी भी आदर और ध्यान में लगे हैं तो बताइए आप लोग। हाँ, जैसे वे लगे हैं आदर और ध्यान में, वैसे आप लगे हैं। क्या आपकी सार्थकता उच्च कुल में जन्म लेने की? क्या आपको सार्थकता है देवशास्त्र गुरु का समागम मिलने की? क्या सार्थकता है आप पढ़े लिखे हैं? क्या सदुपयोग हो रहा है? आदर और ध्यान रात दिन, हम क्या सोच रहे हैं उनको यही बता लें, हम क्या बोल रहे हैं उनको यही बता लें, हम क्या कर रहे हैं उनको यही कर बता लें, इसका क्या परिणाम निकलेगा, कौन इसका फल भोगेगा? कुछ भी नहीं, बस लगे जा रहे हैं जानवरों की तरह। पशु तुल्य जीवन है। जिसके साथ विवेक नहीं है वो पशु तुल्य जीवन है। जो हानि लाभ गुण दोष नहीं समझता है उसका जीवन पशु के तुल्य है। बिना सीख पूछ के हैं, बस इतनी अंतर है, क्या कर सकते हैं। अशुभेशु, जिससे देखो उससे ईर्ष्या करना, प्रतिस्पर्धा करना, सुहान नहीं, फूटी आंखों नहीं देखना। जैसे इनके पिताजी का पुण्य छीन लिया हो उन्होंने, हैं? उन्होंने पुण्य लेके आए, पिछले जन्मों में प्रसाद किया, उस पुण्य की वजह से फल फूल रहे हैं। अब काय को आंखें फोड़ रहे हैं आप देख देख के? हैं? काय को ईर्ष्या कर रहा है? काय को स्पर्धा कर रहे हैं? ये तीव्र मान कषाय की वजह से, अंदर में हीन भावना होने की वजह से हम सामने वाले से आगे नहीं बढ़ के दिखा सकते हैं, सामने वाले की बराबरी नहीं कर सकते हैं, सब फूटी आंखों नहीं देखना चाहते हैं। ये वस्तुता असहनशीलता है, तुच्छता है, हीनता है, निकृष्टता है। देखना चाहिए, ओहो ये है पुण्य का फल, ये है पुरुषार्थ का फल। कैसे ये लोग पिछले जन्म में पुण्य कार्य की इनने पुण्य लेके आए हैं, किस तरह से ये समय का सदुपयोग करते हैं, कितना श्रम करते हैं, ऐसी उन्नति की जाती है। ऐसी कोई शिक्षा ले तो बात हुई। हाँ, कुछ कर तो सकते नहीं हैं, केवल जलते रहते हैं, ये इनको ऐसा बढ़ रहे। देखो तो फलानी कैसे रात दिन दुनिया रात चौगने बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो आपका बढ़ रहा है क्या? आपका छुड़ा रहा है क्या? हाँ, उनका पुण्य है, उनका पुरुषार्थ है, आप खुद कुछ करके आते। करना धरना तो कुछ नहीं, केवल ईर्ष्या, केवल प्रतिस्पर्धा, केवल फूटी आंखों देखा नहीं सुहारा, देख नहीं पा रहे, सहन नहीं कर पा रहे, नहीं करा, आपकी खुशी खत्म। ईर्ष्या करने वाले की तत्काल में प्रसन्नता समाप्त हो जाती है, शांति, आनंद, बड़प्पन सब खत्म हो जाता है। करते रहो ईर्ष्या, क्या होगा उससे? कौवा के कोसने कोई ढोर मरते हैं? कौवा तो चाहती है सारे पशु मर जाएं और हम आराम से खाते रहें। इसी तरह आप तो सब कुछ चाहते हैं, सबके यहाँ आग लग जाए, सब मर जाएं, हैं, सबको घाटा लग जाए, सब मेरे से हीन रहें, सारा धन हमारे कब्जे में आ जाए और सब लोग हमारे सामने झोली फैला के खड़े हो जाएं, हमको मजा आ जाएगा। हैं? क्यों झोली फैलाना चाहते सबको आपके सामने? तो ये सब अशुभ भाव है। दंड, देखो एक तो है योग, मनोयोग, वचन योग, काय योग, एक है दंड, निष्प्रयोजन मन की चेष्टा, निष्प्रयोजन वचन की चेष्टा, निष्प्रयोजन पाप की काय की चेष्टा। एक है गुप्ति, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, हैं वही तीन योग। अब उसी को आप चाहे तो वरदान बना लें,
आप चाहे तो अभिशाप बना ले, मन आपका है। आप चाहिए तो उस मन को मंदिर बनाइए। आप चाहे तो उसी मन से अशुभ ध्यान करिए, जो मन में आए सो सोचिए। वो दंड है, दंड से दंड मिलता है, सजा मिलती है, पनिशमेंट मिलता है, पाप का फल भोगना पड़ता है। इसलिए ये निसर्ग यानी स्वच्छंद क्रिया नहीं करनी चाहिए मन वचन काया की। जब तक आप शरीर में हैं, ये मन आपका है, ये वचन आपका है, ये काय आपका है। आपको इसको संभालना होगा। नहीं संभालेंगे इसके द्वारा की गई क्रिया का फल आपका भोगना होगा। ये नहीं कह सकते हमारी आत्मा तो ज्ञायक है, हमारी आत्मा का स्वभाव ही नहीं है ना मन, हमारी आत्मा का स्वभाव ही नहीं है वचन बोलना, हमारी आत्मा का स्वभाव ही नहीं है काय, ये तो जड़ है, पुद्गल है, दूसरा द्रव्य है, इसका फल हम क्या भोगेंगे। हाँ, छोड़ दीजिए, ऐसा एकांत नहीं है। काय वांग मना कर्म योगा शास्त्रवा। मन वचन काय ये योग है, इससे आश्रय होता है, इससे आत्मा संसार में डूबती है। इसलिए तीन तीन योग मिले हैं, इनको त्रियोग बनाइए, गुप्ती में परिणत कीजिए, इसके लिए वरदान बनाइए। तीनों को संभाल के रखिए। योगी किसे कहते हैं? जो योगों को अपने वश में रखता उसको योगी कहते हैं। योग माने मन वचन काय। हम जो सोचेंगे चाहेंगे वही सोचेंगे, जो कुछ भी नहीं सोचेंगे। हम सब जो बोलना चाहेंगे वही बोलेंगे, जो कुछ भी नहीं बोलेंगे। हम शरीर से जितना आवश्यक होगा वही चेष्टा करेंगे, अंतर्गत प्रवृत्ति नहीं करेंगे। इसको बोलते योगी। योग को वश में रखे उसे योगी कहते हैं, और जो योग को वश में न रखे उसे भोगी कहते हैं। समझ रहे हैं? हाँ, इसलिए मन को मंदिर बनाइए, इस शरीर को जिनालय बनाइए, इसमें आत्मा परमात्मा की आराधना कीजिए। इससे एक एक क्षण और एक एक कण का सदुपयोग कीजिए। इससे आप चाहें तो बहुत ऊपर उठ सकते हैं, और यदि सदुपयोग नहीं किया, स्वच्छंद निरलगल प्रवृत्ति की, तो ये अभिशाप है आपके लिए। फिर तीनों में से एक ही योग बचेगा। का योग? वो भी निगोद में चले जाएंगे अनंत काल के लिए, क्योंकि आपने दुरुपयोग किया है। इसकी यही सजा है कि अब आपको नहीं मिलेंगे ये योग। तो दंड है ये। दंड का मतलब समझ गए ना? निष्प्रयोजन की अनर्गल मन से प्रवृत्ति करना, वचन से कुछ भी बोलते रहना, शरीर से कुछ भी करते रहना, ये अनर्गल प्रवृत्ति ही दंड कहलाती है। इससे पापाश्रय होता है। ये दंड आत्मा को दंडे जैसा पीटता है, इसलिए इसको संभाल के रखिए। भगवान देखो ना कैसे हाथ पान हाथ रख करके बैठे, मन को वचन को काय को वश में करके इसको उन्होंने ध्यान बना लिया। इसी मन वचन काय से उन्होंने समाधि प्राप्त कर ली। इसी मन वचन काय से उन्होंने शुभ ध्यान किया, शुभोपयोग किया, शुद्धोपयोग प्राप्त किया, शुक्ल ध्यान प्राप्त किया। इसी से उन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया। आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर शल्येषु, शल्य माने कील होता है या कांटा होता है, तो जो आप गुप्त पाप कर लेते हैं तो वो शल्य का रूप धारण कर लेता है। जो हर पग, जिससे आपके पैर में कांटा या कील चुभ जाए और निकले ना, तो हर पैर कदम रखते हैं और वो अंदर अंदर चुभती है और गहरी चुभती जाती है, पीड़ा देती है। ऐसी ये शल्य होती हैं। जो आपको नहीं करना चाहिए था वो कर लिया। अब आपको ऐसा लगता है किसी ने देख तो नहीं लिया होगा, कोई देख न ले, कोई जान न ले। हमको जैसा लोग धर्मात्मा समझते हैं वैसे ही समझते रहें, हमें जैसा आदर सम्मान देते हैं वैसे ही देते रहें। हमने कि ये तो पाप हैं, ये तो बहुत घोटाले हैं, गड़बड़ हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है तो पता ना चले तो अच्छा है। ये माया शल्य कहलाती है। और मिथ्या, हम विपत्ति आई थी, बीमारी आई थी, इसलिए हम किसी कटी रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवी देवता के पास गए थे,
चढ़ावा चढ़ाने के लिए, श्रीफल चढ़ाने के लिए, ये तेल चढ़ाने के लिए, ये किसी तरह ढक देने के लिए। अब किसी ने देख तो नहीं लिया हो, किसी को पता ना चल पाए, और उसको छुपाए रखना मिथ्या तो सरे है। और हमने भगवान से प्रार्थना तो की है भोगों की, ये फलाना पद मिल जाए, पर किसी को पता न चल पाए। तो माया, मिथ्या, निदान ये तीन शल्य हैं जो कांटे की तरह चुभती रहती है। माँ निश्चल्य वृत्ति कहा है, यदि आप शल्य रखते हैं तो आपका तो पहले ही गुण स्थान मान के चलिए, आप वृत्ति कहाँ रहे। गुरु से दोषों की आलोचना कर लेनी चाहिए, अन्यथा मृदुमती मुनि की तरह दशा होती है। वो मुनि थे, बहुत तपस्या की, उस पुण्य के प्रभाव से वो स्वर्ग में तो गए, छठी स्वर्ग में, लेकिन एक चतुर्मास में दूसरे मुनि महाराज ने 4 महीने का उपवास किया, और 4 महीने पूरे हुए तो वो चले गए, रिद्धिधारी थे, उनके स्थान पर ही आ गए। लोगों ने समझा इन्हीं ने 4 महीने के उपवास किए हैं, तो खूब भक्ति पूजा की, प्रशंसा की। इन्होंने नहीं कहा कि मैं नहीं हूँ, वो दूसरे हैं कोई महाराज। इस माया के शल्य की वजह से उस छठी स्वर्ग से आकर के त्रिलोक मंडन हाथी बन गए। सोचो, सागरों पर्यंत सुख भोगा पुण्य के उदय से, तपस्या का, लेकिन वो जो मायाचारी कर ली थी उसके फल से त्रिलोक मंडन हाथी बनना पड़ा। तो ये शल्य अच्छी नहीं होती है, सारे पुण्य को पाप रूप परिणमा देती है। इसलिए अज्ञान से, प्रमाद से जितनी भी गलती हुई हों, गर्व गिराए हों, पाप किए हों, निश्चल मन से सत्य का आलम्बन लेकर के बालक की तरह गुरुओं से निंदा ग्रह आलोचना कर लेनी चाहिए, तो सारे पापे ही नष्ट हो जाते हैं। अन्यथा ये अंदर ही अंदर पकने वाले फोड़े की तरह बहुत पीड़ा देते हैं बाद में। तो ये समय हो गया है, इसलिए आप लोगों को इन सब से बच करके अपने परिणामों को निर्मल करना है, तब कहीं शुभ भाव होगा, अन्यथा तो यह अशुभ भाव ही माना जाएगा। जा वाणी के ज्ञान ते